हम ये देख रहे थे कि मतलब मैं आपको बता रही थी कि जो क्लियर करना था अपने डाटा ना, तो जैसे जो हमारा नेम का है उसको भी हमने इक्वल कर दिया। इसी तरह से txt डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट, इसको भी हमने इक्वल कर दिया। इसी तरह से सिटी के हम अच्छा, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये जो हमारे txt नेम और ये जो txt कॉन्टैक्ट वगैरह ना, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि ये था ना जैसे, तो ये प्रॉपर्टीज में अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने txt नेम लिया था, ठीक है। तो डॉट टेक्स्ट का मतलब है कि इसके अंदर का टेक्स्ट, तो ये हम लिख रहे हैं सिटी भी, और फिर इक्वल कर देते हैं हम इसको, सॉरी टी डॉट टेक्स्ट, और फिर इसी तरह से इक्वल कर देते हैं txt कॉन्टैक्ट, ये देखें नीचे डाउन उसमें खुद का खुद आता है, और टेक्स्ट को, और इसको हम इक्वल कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा और ये खाली होगा स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ तक हम ये जो है ना, हम इसको क्लियर को ये बता रहे हैं कि ये काम कर दो, ठीक है। एक हम ये काम करेंगे, और दूसरा हम ये कर देते हैं एहतियातन कि हम डिलीट के बटन को भी ना, क्योंकि देखो अगर एक दफा खाली हो गई वो जगह सारी, तो हम फिर उसके बाद डिलीट तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम जो डिलीट का बटन है ना हमारा, जो कि था btn डिलीट, ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो डॉट इनेबल, उसकी इनेबिलिटी यानी कि उसको वैसे ही हम डिसेबल कर देंगे, इक्वल्स फॉल्स। ये इससे होगा क्या कि ये जो हमारा डिलीट का बटन है ना, ये जैसे ये क्लियर हो जाएगा ना, तो ये मतलब ये इनेबल नहीं होगा, ये फिर डिसेबल हो जाएगा, कि आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद ये जो हम लोगों ने एक और चीज, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय का ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसके थ्रू हम ये करेंगे कि हमने जो हमने आईडी लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली कोई ना कोई आईडी सेव हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वो आईडी 0 कर देंगे, ताकि हमारे पास जब क्लियर हुआ है तो हर तरह का पूरा डाटा जो है बीच में से क्लियर हो जाए। तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, एम्प्लॉय डॉट, अब देखो मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी ये आ गई, ठीक है। उसमें ड्रॉप डाउन में खुद ही फिर हमारे पास वैल्यू आती है, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 से। अब मैं करूंगी क्या, ये तो मेरा फंक्शन बन गया कि फंक्शन ने करना क्या किया। अब इसकी हमें जहां जहां जरूरत है ना, वहां वहां मैं इसको कॉल कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तो सबसे पहले मैंने क्लियर के पीछे मैंने कहा था ना कि मैं लगाऊंगी कि जैसे ये प्रेस हो तो सारा डाटा चला जाए। तो एक तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर में बुलाती हूँ ना, मतलब इसको मैं कॉल करती हूँ क्लियर में, वो इसमें सॉरी इस बटन के पीछे, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ इसको कॉल कर दिया, ठीक। उसके अलावा एक और जगह पे मैंने इसको कॉल करना है, वो मैंने पता है इसको किधर कॉल करना है, वो मैंने इस तरह से कॉल करना है कि जैसे ही मेरा ये वाला फॉर्म लोड हो, मसलन जैसे ही सामने हमारे ये स्क्रीन आए ना, तो जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होना, तो अगर उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कोई भी चीज है ना, तो वो क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब है मैं इस फॉर्म पे ऐसे क्लिक किया मैंने, पहले तो मैं एक एक चीज पे क्लिक कर रही थी ना, मसलन टेक्स्ट बॉक्स पे या लेबल पे या ग्रिड व्यू पे, अब मैंने कहीं भी नहीं किया, अब मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं, एक तो लोड का मेरे पास ना इवेंट है, ठीक है, ऑन लोड, यहाँ से ना ये देखो लोड का इवेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी ये बन गया हुआ है। अगर ये ना बना होता, ठीक है, ये ऑलरेडी क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया था तो इसलिए बन गया था, अगर ये ना बना होता ना, अगर चलो मैं बल्कि इसको हटा देती हूँ, यहाँ से भी मैंने हटा दिया, और उसके बाद यहाँ से फॉर्म लोड का ऑलरेडी ना ये बन गया हुआ, ये देखिए, ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया। तो अब देखो, अब क्या है, अब मैं इसको दोबारा से डबल क्लिक करती हूँ ना, तो ये मेरे पास दोबारा से बन के आ गया फॉर्म लोड का, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दोबारा फॉर्म लोड आ गया। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, ओ सॉरी, जैसे ही आपके पास ये विंडो स्टार्ट हो, तो जितना भी डाटा अगर उसके अंदर ऑलरेडी कुछ पड़ा है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे भी कॉल कर दिया फंक्शन, ठीक है। बेसिकली ये क्लियर का काम था, लेकिन मैंने ये किया है कि मैंने बजाय क्लियर के बटन के पीछे काम करने के ना, मैंने फंक्शन अलग कर लिया, ताकि मैंने अगर 2 डिफरेंट जगहों पे भी कॉल करना है तो मैं उसको कर सकूं। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्लियर का फंक्शन जो सा है ना, वो कैसे काम करने लगा है, ठीक है। मैं एक मिनट में आपको साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखो, तो मैंने स्टार्ट किया अपने एप्लीकेशन को, और ये भी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है।
और ये मेरे सामने मेरी एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये www और फिर W। अब अगर तो मैं क्लियर का बटन दबाई हूँ, देखें खाली हो गया, और ये डिलीट भी डिसेबल हो गया। पहले वैसे इसको होना चाहिए था, वो मुझे याद नहीं रहा रखना, वरना इसको पहले भी डिसेबल ही होना चाहिए था, क्योंकि इनिशियली लोड पे भी ये डिसेबल था ना, बल्कि लोड पे डिसेबल ही था, मैंने गलत बोला, ठीक है। अब दूसरी चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि स्टार्ट मैंने किया, ये मैं दिखाने के लिए कि अच्छा एड डी और फिर से डी। अच्छा, मैंने इसको क्लियर नहीं करी, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जब मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ ना, तो देखिएगा वो क्लियर आया है। क्यों? क्योंकि हमने लोड पे भी ये लगाया कि अगर अंदर उसमें कुछ लिखा भी हुआ था तो वो जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो हो जाए, खत्म हो जाए और क्लियर हो जाए वो, ठीक है। अब ये देखें डिलीट यहाँ पे भी डिसेबल्ड है, ठीक है। ये नजर आ रहा है ना कलर डिफरेंस, वो इसी वजह से कि डिलीट को हमने डिसेबल किया हुआ यहाँ पे। तो ये तरीका था हमारे लोड, ये जो सॉरी हमारा क्लियर का जो फंक्शन है ना, उसको वो करने का, उसको वो करने का यूज तरीका कि हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई, यहाँ तक जो बात हो गई ना वो हमारी हो गई जी कि हमने क्लियर को किस तरह यूज करना है। अब नेक्स्ट पहले हम सेफ देख लें या हम पहले डाटा ग्रिड व्यू देख लें। दोनों ही मतलब मेरा ख्याल है पहले हम सेफ देख लेते हैं। सेफ का मतलब कि हमने डाटा सेव किस तरीके से करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सेव करने के लिए डाटा को हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये हमें देखना पड़ेगा कि हमने बेसिकली काम करना कैसे है। हमारे पास ना सेव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं इस काम के लिए। स्टेप्स क्या है वो पहले मैं आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम लोग ना इसमें यूज़ करेंगे उनको। सबसे पहले तो ये कि एक बात याद रखिएगा, आपने जो भी डाटा सेव करना है ना, वो आप पहले इसमें रखवाएंगे। इसमें ये जो हमारा मॉडल है ना, मॉडल से मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, आप उसमें डाटा रखवा के हमेशा बार बार डाटा रखवाएंगे। एक बात तो ये क्लियर है, ठीक है। फिर रखवाना क्या है, ये जितने जैसे ये चार हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना, तो ये चारों प्रॉपर्टीज हम इकट्ठी करके उस एम्प्लॉय के उसके अंदर रखेंगे, मॉडल के अंदर, और फिर उस मॉडल को हम डीबी में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। मसलन हम चार पहले अपनी वो लेंगे, जो सी हमारी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मॉडल में प्लेस करेंगे, और मॉडल में प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको जो है प्लेस कर देंगे उसमें डीबी में। ये हमारा बेसिकली ना काम है जिसको हमने मतलब करना है। अच्छा, ये अब हम करके देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सब एक सेकेंड, मेरे पास डिजाइन में मैं गई, ठीक है। डिजाइन में जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ना ये जो मेरा बटन था ऐड का, ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। हुआ क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका ये भी बन गया खुद ब खुद, वो इसका इवेंट भी बन गया, और इधर जो है मेरे पास उसका मेथड भी जनरेट हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास चार चीजें होंगी ना, इसको हम इकट्ठा करेंगे और फिर उसको मॉडल में प्लेस करवाएंगे। अब ये करने का तरीका क्या, पहले मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय डॉट, जो मेरे पास नेम है, किधर गया एम्प्लॉय का नेम, ये एम्प्लॉय के नेम को जो है, ठीक है, मैं एम्प्लॉय का नेम जो मेरे पास डीबी में एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, ये वैसे क्लास के लिए है, ठीक है, लेकिन यही आगे डीबी के नेम को एक्सेस करेगा। इसको हम किसके इक्वल करेंगे, जो हमारा txt डॉट नेम था ना, उसके हम टेक्स्ट को इसके इक्वल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने डॉट ट्रिम भी लगाना है। ट्रिम का फंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली क्यों यूज होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, कोई वाइट स्पेसेस हैं, उनको उनको इग्नोर करने के लिए, ताकि आपकी आउटपुट ठीक आए, तो उस चीज के लिए यूज होता है। अब हमने इसी तरह नेम किया था, तो अब हम करेंगे पहले नेम, नेम के बाद फिर हमारे पास था डिपार्टमेंट, तो इसको भी हम कैसे इक्वल करेंगे, हम करेंगे txt डिपार्टमेंट, और फिर उसको हम करेंगे डॉट टेक्स्ट डॉट, और इसी तरह से ट्रिम। ठीक हो गया, दो चीजें हो गई। मैंने आपको यही बताया था कि आपने सबसे पहले चारों वो जो उनसे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको इकट्ठा करना है। फिर हमारे पास सिटी है, इसको मैं कर देती हूँ txt सिटी के इक्वल
ये डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक हो गया, ये भी हो गया। और उसके बाद चौथा जो लास्ट था हमारा एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल्स txt कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये बेटा जी हमारे ना जो चार वो थे ना जो हम लोगों ने वो करने थे, अपने एट्रीब्यूट्स इकट्ठे करने थे, ये हम लोगों ने वहां से जो टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा होगा ना, ये जो है ना, ये यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगा। और एक मॉडल या मॉडल समझ लो, या ये जो एम्प्लॉय है, ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर के ये जो चार एट्रीब्यूट्स है ना, उनको ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे हमने ये जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ना, ये हमने पास करना है डेटाबेस को, ताकि वो स्टोर कर सके डाटा उसके अंदर जाके। अब इसका तरीका क्या, इसका तरीका ये है, ये बस आप याद रखिएगा, ये इस तरीके से हमने काम करना है। अब ये हम डीबी के साथ कनेक्टिविटी करनी है, जो हुई है ना कनेक्टिविटी, अब हम उसको यूज करने लगे हैं, उसको एक्सेस करने लगे हैं, देखने लगे हैं कैसे काम करना है। हमने वहां नाम रखा था डीबी एंटिटीज का। ये अगर आपको याद हो, मैंने अभी जब ये करवाया तो मैंने डीबी एंटिटीज के नाम से आपसे ये बनवाया है स्टार्ट में, ताकि आप लोग यूज कर सको उसको इजीली। डीबी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम न्यू करके जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से ना डीबी एंटिटीज। और ये हमने जो है ना उस डीबी की मेन क्लास को यूज करने के लिए, जहां हमारा कनेक्शन बना था ना, उसको यूज करने के लिए हमने डीबी का एक वो बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमने किस तरीके से अपना जो डाटा है वो सेव करना। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा डीबी, ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ना, डीबी डॉट क्या, एक मिनट, डीबी डॉट एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज जो है ना, ये बेसिकली हमारी वो क्लास जो सी थी, ये मतलब डेटाबेस जो थी, सॉरी, जो हमारी डेटाबेस में हमारा डेटाबेस का टेबल था ना, ये वो है डीबी डॉट एम्प्लॉयज डॉट एड, यानी कि उस टेबल में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, ये वाला एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने अभी अभी बताया कि नेम क्या होगा और मतलब ये वाली सारी चीजें ना, ये अभी हमने बताया, तो इसको ऐड कर दो उस टेबल के अंदर। ये लाइन अगर आपको समझ आ गई हो, ये हमारी डीबी एंटिटीज की वो क्लास थी जो डेटाबेस और विजुअल स्टूडियो को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज हुई थी। ये चारों चीजें, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और कॉन्टैक्ट, ये हमने इस उसके अंदर डाली है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर बनाया था, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है, हमने इसके अंदर ये डाला है। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने वो जो क्लास बनाई थी कनेक्शन की, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एम्प्लॉयज का जो हमारा डेट वो था, टेबल था, उसको एक्सेस किया और उसके अंदर ऐड कर दिया ये वाला मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी वैल्यूज रखी थी। यहाँ तक हमने अभी क्या किया, सिर्फ हमने उसके अंदर ऐड किया। अभी उसको सेव करना है, उसको सेव करने की कमांड होती है डीबी डॉट सेव चेंजेस, ये, ठीक है। इस कमांड के बाद जो है ना आपका जो डेटाबेस है ना, वो मतलब वो इंसर्शन कर देगा, ठीक है। अब मैं ये भी चाहती हूँ, इंसर्शन तो यहाँ पे हो जाएगी, मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि भाई ठीक है, आपका जो वो है ना इंसर्ट हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो करती हूँ कि मैं कह देती हूँ शो कर दो रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली जी। ये इतना सा काम था और हमारा जो है ना, अब देखें, अब लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमारा डाटा एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। लेट्स चेक दिस। अच्छा, ये रहा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। अच्छा, मैं नाम लिखती हूँ जी मीर, डिपार्टमेंट में लिख देती हूँ कंप्यूटर साइंस, सिटी में लिख देती हूँ लाहौर और कॉन्टैक्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ ऐड।
थोड़ा टाइम लगा है लेकिन वो ऐड हो गया है। और टाइम लगने की रीज़न ये है कि मेरा क्योंकि पीसी स्लो हुआ हुआ है तो मुझे इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों का अगर पीसी सही स्पीड पे होगा तो बहुत तेज़ी से ऐड हो जाएगा। तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है, वो पता है क्या है? वो ये है कि ये जो मेरा डाटा है ना, ये क्लियर नहीं हुआ, ये इसको क्लियर हो जाना चाहिए था, ठीक है? तो ये मैं ओके प्रेस करती हूँ तो देखें खत्म हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं इसमें चेंजेस क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करूँगी कोड में, बल्कि इतनी खास चेंज भी नहीं है। मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे वो जो हमने क्लियर का फंक्शन बनाया था ना, ये वाला, ये भी मैं कॉल कर लेती हूँ ताकि हमारा पीछे से जो वो डाटा है ना वो सेव हो जाए। अब वो अब देखते हैं अब क्या फ़र्क आता है, ठीक है? अब देखते हैं क्या चेंज आता है। दोबारा से मैंने स्टार्ट किया। किसका डाटा लिखें इसके अंदर? चलें अरीबा का लिख लेते हैं। अरीबा नहीं है बल्कि शायद एफसी का डिपार्टमेंट है, सिटी है जी इनकी इस्लामाबाद, और कांटेक्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है? लंबा ही हो गया कांटेक्ट। चलो अब हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि पीछे से डाटा हटता है या नहीं, ये वाला अरीबा वगैरह का। अच्छा जी, ये देखिए वो भी क्लियर हो गया पीछे और इधर से आ गया रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। इसको हम ओके करते हैं और लेट्स सी कि क्या हमारी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स आए हैं या नहीं आए। लेट्स चेक। ये थी हमारी एम्प्लॉय की फाइल, एम्प्लॉय का टेबल हमारा। इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओ सॉरी डबल क्लिक हो गया। एक मिनट इसको भी बल्कि बंद ही कर देती हूँ। अच्छा, इसको मैंने किया राइट क्लिक और मैं कह देती हूँ सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। ये देखें, ये दोनों जो हमारा हमने रिकॉर्ड्स किए थे ना इसके अंदर सेव, वो दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स हमारे सेव हो गए। तो ये तरीका है कि हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं डाटा यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है? अब जो अगला पार्ट है उसमें हम ऐसा करते हैं, हम ये देखते हैं कि डाटा ग्रिड व्यू कैसे यूज करते हैं। यानी वो जो जैसे टेबल नहीं आता सामने डिस्प्ले हो रहा होता है, ये अगर आपको अभी मैं दिखाऊं डिजाइन में, जैसे ये वाला जो टेबल होगा, ये जो टेबल है ये कैसे डिस्प्ले करेगा डाटा को, ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में कि ये कैसे चीज इंप्लीमेंट होगी।